आज हम लोग फिर एक नया स्केच देखेंगे। तो हम लोग इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। न्यू सेविंग फोल्डर पाथ जो है चेंज कर लेते हैं। इसको जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर रखिए, डिफ़ॉल्ट में मत रखिए, क्योंकि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सी में सेव होता है, जहाँ पर बाद में कभी कभी इशू करता है, पार्ट कभी कभी फाइंड नहीं हो पाता, इसीलिए डिफ़ॉल्ट में मत रखिए। इसको एक पाथ दे दीजिए जहाँ भी आपको सेव करना हो। नेम चेंज कर देता हूँ। ये हम लोग इसका यूज़र इंटरफेस में आ गए और मैं स्केच चूज कर लेता हूँ विथ डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग स्केच देख लेते हैं। ये है हम लोग का स्केच, जिसमें सर्कल सर्कल और यहाँ पर पैटर्न का यूज़ होगा, आर्क, लाइन, टेंजेंट का यूज़ होके ये पूरा जो है कर्व स्केच बनेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट कर लेता हूँ। कर्व, सर्कल, 2 सर्कल ले लिया। और 2 सर्कल ले लिया मैंने। डायमेंशन दे देता हूँ। ये 18 का डायमेंशन है और ये 8 का रेडियस है, और मैंने डायमीटर चूज किया है। ठीक है, और ये जो है ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, और लेकिन ये दोनों जो है रेडियस था, तो इसका मैं डायमीटर ही लेता हूँ। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 85 है। यहाँ तक मेरा स्केच ठीक है। अब 2 आर्क ले लेता हूँ। फ्री स्पेस में मैं 2 आर्क लूँगा। किसी से भी स्नैप नहीं करना है मुझे। ठीक है, ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट होगा, ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट होगा। ठीक है, और ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट होगा, ये इनर टेंजेंट होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसके इस तरह से ले लेता हूँ ताकि ये इनर होगा टेंजेंट। ठीक है, और ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट होगा।
ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, जहाँ एक्सटेंशन है वहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ, और जहाँ इरेज करना हो वहाँ ट्रिम कर दूँगा। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन चाहिए और इधर नहीं चाहिए, और बाकी जहाँ पर भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए वहाँ पर मैं ट्रिम कर दूँगा। यहाँ ट्रिम टूल का यूज़ करूँगा, यहाँ से क्विक ट्रिम, और ये कर्व, और यहाँ पर ये एक्सटेंडेड पार्ट और ये एक्सटेंडेड पार्ट ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है ये दोनों आर्क का जो रेडियस है वो डिफाइन नहीं है, तो फ़िलहाल मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगे कि अगर कन्फाइंड नहीं हुआ तो इसको मैं एक रेडियस मान लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको 50 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी 50 मान लेता हूँ। 50 ये नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से। अगर मैं 70 लेता हूँ तो क्या होगा, 70 ले सकता है। एक्चुअली में ये जो डायमेंशन होता है इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कर्व लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 60 लेना चाहूँ तो 60 भी नहीं लेगा। तो इसको कंट्रोल जेड कीजिए, 65 65 लिया, 80। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 80, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं इसको ले लेता हूँ 85। ठीक है, और इसको भी मैं उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ 85। ठीक है, तो ये जो मैं इसका आर्क डिस्टेंस जो लिया हूँ, ये एक्चुअल में ये जो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान के अभी फ़िलहाल लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई डायमेंशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो फिलहाल मैंने इसी डायमेंशन का ये दो आर्क का रेडियस लिया। ठीक है, अब मैं आगे का स्केच बनाता हूँ। तो एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये होगा 33.05। ये जो है इसका डिस्टेंस है। ये एक सर्कल के दूसरे सर्कल का, ये जो सर्कल है, यहाँ से मैं हाईलाइट ले लेता हूँ। ठीक है, ये ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, 33.5। तो मैं इस पॉइंट को ये दोनों पॉइंट के मिड में इसको कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये दोनों के पॉइंट के मिड है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर मोर में जाना होगा, मेक सिमेट्री, और मेक सिमेट्री में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट होगा, और सॉरी फिर से इसको करता हूँ, ये पॉइंट होगा, दूसरा ये पॉइंट होगा, सेंटर लाइन होगा, ये सेंटर लाइन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक एक मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं रेफरेंस, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ट्रिम। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन है ये है 30 डायमीटर, तो इसका मैं डायमेंशन ले लेता हूँ 30। ठीक है, और इस सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, इस सेंटर से इस सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है 80। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिमेट्री ले लेता हूँ एक, मेक सिमेट्री, क्या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में, और जो सेंटर लाइन होगा ये होगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया इसका सेंटर लाइन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायमेंशन भी कर सकता हूँ। ये 85 है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ ना करके ये दोनों का सिमेट्री कर दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको जो है ये लाइन ना दे के मैं इसको कर सकता हूँ रैपिड डायमेंशन। ये पिछला जो मैंने बताया वो एक तरीका था, ये दूसरा तरीका है कि अगर मैं इसको और इसको डायमेंशन कर देता हूँ 80, ठीक है। और इसका और इसके बीच का जो वर्टिकल डायमेंशन होगा वो होगा 42.5, ठीक है। ये भी हो गया। और ये जो रेडियल डायमेंशन होगा इसका ये 30, ठीक है। ये एक हो गया। तो इसमें क्या है कि एक डायमेंशन ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक सर्कल बनाना है। ये डायमेंशन को लेकर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो है 52.2। तो 52 का हो जाएगा तुम्हारा 104.4, ये हो जाएगा। और इसके बाद दो टेंजेंट लाइन, दो लाइन, ठीक है। और दोनों को मैं कर देता हूँ इक्वल। ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है और ये लाइन फिर से इस सर्कल के टेंजेंट है, ठीक है। और ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है और ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट, ठीक है। अब क्या होगा, एक्चुअल में ये इक्वल लाइन नहीं होगा। इसको इक्वल इक्वल जो कंस्टेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये सर्कल बड़ा है और ये सर्कल छोटा है, तो जो टेंजेंट लाइन बनेगा वो बड़ा बन सकता है ना। ये बड़ा बनेगा और ये छोटा बनेगा, इसीलिए अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रिम हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सर्कल जो माउस का कर्सर है उससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, माउस का जो रोलर कर्सर, उसको डिलीट, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सटेंड, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हो जाएगा एक्सटेंड। ये टेंजेंट हो गया और यहाँ से ये जो होगा ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा और ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक सर्कल बनाना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग बना, इससे स्नैप कर देता हूँ, ठीक है। ये स्नैप हो गया और ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो 33.5 है। तो डायमेंशन इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 33.5 है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस डायमीटर है वो 21.9 है। तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा 21.9, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो है पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से पैटर्न, पैटर्न कर्व, पैटर्न कर्व में ये सर्कल जो है वो कर्व पैटर्न बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैटर्न बनेगा। तो ये बन जाएगा 8 8, ठीक है। और पॉइंट होगा ये पॉइंट, ठीक है। और ओके, ये पैटर्न बन गया और ये स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट भी हो गया। इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये जो है मेरा
पूरा स्केच। अच्छा, ये जो है यहाँ पर में भी स्केच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो। ये जो है ये 85 ना लेके इसको चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ वो 100, ठीक है, या फिर 120, ठीक है। और ये इसको मैं 80 ही रखता हूँ, और इसको भी मैं 120 कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्केच फुल्ली कंस्टेंट के साथ बन गया, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। थैंक यू। इसको हम लोग अब सेव कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एस कीजिए और सेव कीजिए।